भर में कड़ाके की ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। सर्दियों को देखते हुए कई राज्यों में सर्दियों की छुट्टियों की घोषणा भी की जाने लगी है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी ठंड को देखते हुए विंटर वेकेशन से संबंधित जानकारी जारी की गई है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के परिषदीय स्कूलों को 31 दिसंबर 2023 से बंद करने की घोषणा की गई है। ये छुट्टियां विंटर वेकेशन के तहत दी जाएंगी। स्कूल 31 दिसंबर 2023 से 14 जनवरी 2024 तक बंद रहेंगे। इस प्रकार से स्टूडेंट्स को विंटर वेकेशन के लिए 15 दिनों की छुट्टियां दी जा रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन छुट्टियों का किस ढंग से प्रयोग किया जाए। इसी को बताने के लिए आरोग्य इंडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं डॉक्टर संजय निरंजन। डॉक्टर संजय निरंजन बताएंगे कि आखिर सर्दियों की ये छुट्टियां कैसे बेहतर उपयोग में लाई जा सकती हैं। देखिए, छुट्टियों की यूटिलाइजेशन में एक तो पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है छूटे हुए टीके लगवाने की। कोविड टाइम्स में पिछले 2-3 साल में बच्चों को इतने टीके छूट गए हैं कि उसके लिए सरकार ने अलग से इंद्रधनुष कार्यक्रम चलाया हुआ है। 5 साल से कम बच्चों के लिए जितने टीके छूट गए हैं। और स्कूल जब जाते हैं बच्चे तो बूस्टर डोजेज 5 साल तक के जो बच्चे हैं, 5 साल से ऊपर हैं, तो छुट्टियों में ये जो छूटे हुए टीके इन लगवाने का काम करना है। डॉक्टर संजय निरंजन ने हिदायत दी है कि सर्दियों की इन छुट्टियों में सिर्फ सोना नहीं है, इन छुट्टियों में हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने की कोशिश करनी है। कि छुट्टियों में पड़े पड़े सोना नहीं है, सुबह और शाम को खाने नहीं जाना है, बल्कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए करना है। कि टाइम से सोना, कहते हैं स्लीप हाइजीन। तो 10 साल से ऊपर के बच्चों के लिए 9 से 5 बजे की 8 घंटे की नींद, 10 साल से छोटे बच्चों के लिए 10 घंटे की नींद, इसी में से आप टाइम बढ़ा सकते हैं। ये हाइजीनिक स्लीप। दूसरा स्पोर्ट्स आवर, सुबह 5 बजे 6 बजे जब भी उठते हैं आधा 1 घंटा स्पोर्ट्स को ज़रूर दें। दिन में शाम को तो दें अलग, सुबह भी ज़रूर दें। और ये आदत ऐसी बन जाए कि जब आप स्कूल जाना पड़े तो भी आप पूरी नींद लेके उठें। ये जो छुट्टियां हैं सुबह सोने का मौका नहीं है, सुबह ज़्यादा खेलने का मौका है। छुट्टियों में आप स्कूल के दौरान में खेल नहीं पाते हैं, सुबह आप घंटा 2 घंटा खेलिए, ज़्यादा खेलिए। बस ये ध्यान रहे कि पॉल्यूशन की क्या न्यूज़ है, स्मॉग या फॉग कितना आ रहा है, सेफ्टी का ध्यान देना, कितना सेफ एनवायरनमेंट है, इंडोर आउटडोर, लेकिन फिजिकल गेम हो, ये आदत ठीक करनी है। तीसरा, खाना जंक्स को नहीं कर्टेल करना है, कम करना है। तो छुट्टियों का टाइम अच्छी दिनचर्या में लगाइए आप। 5 तरह के फल सब्जियां, 5 कलर के फल सब्जियां 5 बार रोज खाएं तो आपको अलग अलग कलर में अलग अलग विटामिन मिलते हैं, हरी सब्जियों में मिनरल्स मिलते हैं। तो जो हेल्दी हैबिट्स हैं इनको डेवलप करने का, हेल्दी रूटीन करने का एक बहुत अच्छा मौका है आपको छुट्टियों के दिनों में। डॉक्टर संजय निरंजन ने ये भी बताया है कि इस मौसम में कैसे खुद के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा सकता है। आप भी सुनिए और जरूर से अमल कीजिए। तो जो वायरस वगैरह जुकाम सर्दी होती है भीड़ से होती है। ठंड का मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर कम हो गया, दिसंबर जनवरी आ गया। ठंड का मतलब होता है ठंड का वायरस, जो बीमारी होती है। तो वायरस से बचने के लिए वही तरीके हैं, भीड़ से बचना, हाथ धोना, मास्क लगाना। और कुछ इन्फ्लुएंजा का टीका जैसे लगता है, बड़े बच्चे जो एलिजिबल हैं और बड़े लोग हैं जो, वो इसका भी टीका लगवाएं, कोविड का, जो एलिजिबल हैं। प्लस अगर खाना बाहर खाने का, और जो चूँकि इतनी शादियां हो रही, इतने फंक्शंस हो रहे हैं, त्यौहार है, इसमें खाने से होने वाली बीमारियां जो गर्मियों में होती है वो भी होने लगती हैं। तो उसके भी टीके कुछ हैं कि सेफ्टी से खाना पीना, बाहर का चाट वाट ना खाएं, बाहर खाना जो है अच्छी तरह सफाई से ध्यान से खाएं, या बाहर का खाएं ही ना, घर का ही खाने पे जोर दें। और जो इससे रिलेटेड टीके हैं, टाइफाइड, जॉन्डिस का टीका, खाने के इन्फेक्शन रिलेटेड है, ये लगवाएं। सांस की बीमारी से रिलेटेड टीका इन्फ्लुएंजा का जो हमने बताया वो लगवा लें। संजय निरंजन से हुई बातचीत सिर्फ इतनी ही नहीं है। अगले अंक में हम आपको ये बताएंगे कि सर्दी के मौसम में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी होगी। जल्द ही हम एक नई वीडियो के साथ आपसे रूबरू होंगे और कई जानकारियां साझा करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।